हेलो नमस्ते। एक बार YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 अभ्यास नंबर 14.3, जिसमें आपको गुणनखंड करने हैं। और जो पहला प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं, जो पांचों प्रश्न इधर लिखे हुए हैं। हम एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते रहिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सरल तरीके से समझाया गया है इधर। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके, सभी प्रश्नों में भाग देना है। दो पद दे रखे हैं, प्रथम पद में द्वितीय पद का भाग देना होता है इधर। तो 28x4 में 56x की घात 1 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 28x इंटू का x की घात 3 लिख दिया। एक क्यों अलग किया? क्योंकि बट्टे में 1 खड़ा है x की घात, इसलिए 3 को अलग रहने दिया। बटा हुआ 56 के टुकड़े कर दिए, 2 इंटू का 28 इंटू का x। अब देखिए 28 से 28 फिनिश कर देते हैं अंश और हर में, x से x भी फिनिश कर देते हैं। तब आपके बचेगा, अंश में बचेगा x की घात 3 और बटे में बचेगा सिर्फ 2। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत सरल तरीके से है ये। चलो यहाँ देखा जाए तो क्या है, माइनस का 36। तो 36 के हम टुकड़े 9 के आधार पर करें तो 9 चौके 36, 9 इंटू का 4 इंटू का चिन्ह माइनस का है रहने देते हैं। वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देते हैं वाई इंटू का वाई की घात 2 और बटे में लिख देते हैं 9 इंटू का वाई स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी गया, तो आपके आंसर बन जाएगा, अंश में खड़ा रह गया माइनस और खड़ा रह गया 4 और वाई की घात रह गया 1, बटे में कुछ नहीं, इतना ही आंसर। तीसरे प्रश्न को देखें तो ये भी बहुत इजी है। हम 66 के टुकड़े करेंगे 11 के आधार पर, यानी कि 11 छकड़ी 66, 6 इंटू का 11 इंटू यहाँ पर है Q, R है ही नहीं तो P को हैजे से रहने दिया, इंटू Q के टुकड़े कर दिए Q इंटू Q। फिर R के टुकड़े R स्क्वायर के आधार पर करें तो R हैजे से ही और इंटू R की घात कर दिया 2। बटा हुआ जा करके देखें तो 11 इंटू Q इंटू R की घात 2, तो R की घात 2 से R की घात 2 गया, Q से ये Q भी गया, 11 से 11 भी गया। अंश में जो बच गए हैं वो है आपका एक तो 6 और एक बच गया आपका P और एक बच गया आपके लिए R, बटे में कुछ नहीं बचा, इसलिए आंसर बन गया 6PR। ये क्वेश्चन था आपके तीसरा। इसी प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ 51 और यहाँ 34, इनके अभाज्य गुणनखंड करें या फिर सिर्फ टुकड़े करें जो दोनों में कॉमन दिखते हो, यानी कि 17 का भाग यहाँ जाता है और यहाँ पर भी जाता है। तो हम लिख देते हैं 2 इंटू का 17 इंटू का x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है, तो लिखेंगे x इंटू x की घात 2। फिर इंटू का चिन्ह y की घात 3 है, यहाँ y की घात 2 है, तो हम लोग लिखेंगे y इंटू y की घात 2 इंटू यहाँ z की घात 3 है और यहाँ पर भी z की घात 3 है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट्टे वाले को लिख देते हैं 3 इंटू का 17, 17 51 होते हैं, x है जैसे ही और इंटू में y की घात 2 है जैसे ही, इंटू में z की घात 3 भी है जैसे ही। तो ये z पूरा ही गया, z की घात 3 से, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर भी गया, x से ये x गया, 17 से ये 17 गए, तो अंश में कुल मिलाकर के बच गया आपके लिए एक तो 2, सबसे पहले 2 बच गया, फिर बच गया x स्क्वायर और फिर बच गया सिर्फ y, और बटे में जा करके देखें तो एक तो बच गया 3, बस 3। ये बन गया आपके लिए आंसर चौथे का। इसी प्रकार से यदि हम 5वें क्वेश्चन को देखें तो देखिएगा यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, 12 के टुकड़े कर दिए 2 इंटू का 6। फिर यहाँ a की घात 8 है, यहाँ a की घात 6 है, तो हम a की घात 2 अलग कर देते हैं और इंटू a की घात 6 अलग कर देते हैं। इंटू यहाँ b की घात 8 है, यहाँ b की घात 4 है, हम लोग लिख देंगे b की घात 4 इंटू b की घात 4। बट्टे में माइनस का चिन्ह है जैसे ही, 6 है जैसे ही, इंटू a की घात 6 इंटू b की घात 4। b की घात 4 से b की घात 4 फिनिश, a की घात 6 से a की घात 6 फिनिश, 6 से ये 6 भी फिनिश,
बटे में कुछ नहीं बचा, जो माइनस का चिन्ह है बटे में वो अंश वाली संख्या का लग जाएगा। तो सबसे पहले माइनस बच गया आपके लिए 2, फिर a में से घात बच गया कितनी 2, और b में से घात बच गया आपके लिए 4, यानी कि आंसर बन गया आपके लिए -2 a² b की घात 4 यानी कि b4। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 8 के अभ्यास नंबर 14.3 का पहला क्वेश्चन ऑल टोटली क्लियर कर लिया। इसी प्रकार से हम दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा सब प्रश्न करेंगे। दूसरे में आपके लिए 5-6 प्रश्न दे रखे हैं, देखिएगा बोर्ड पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। देखते रहिए वीडियो, आपके काम की चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 2, हम दूसरे क्वेश्चन के सभी प्रश्नों को एक बार लिख लेते हैं। यही 14.3 ही है और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2 और दूसरे के सभी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखते रहिए वीडियो, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है आपके 5x² - 6x कोष्टक में बंद है और भाग का चिन्ह है आपके लिए 3x। फिर दूसरा प्रश्न है, वो है 3y की घात 8 माइनस का चिन्ह 4y की घात 6 फिर प्लस का 5y की घात 4 कोष्टक में बंद, भाग का चिन्ह और दिया आपके y की घात 4। अगला प्रश्न देखें, तीसरा। सब सरल सरल से प्रश्न है, छोटे छोटे से प्रश्न है, या ये थोड़ा बड़ी साइज में दिया है। वो है 8 xyz कोष्टक के बाहर तो दिया 8 xyz और xyz और xyz। अब इनकी घातें और चिन्ह, भाग का चिन्ह। यस, पहले x की घात 3, y की घात 2, z की घात 2, 3 2 और 2, फिर आ गया प्लस का, फिर x की घात 2, y की घात 3, z की घात 2, 2 3 2, आगे चिन्ह आ गया आपके लिए भाग का, प्लस का चिन्ह यहाँ फिलहाल तो x² y² z3, और फिर दिया है आपके भाग के बाद में 4 xyz और इनकी घातें हैं आपके लिए 2 2 2 2 2 और 2। हम लोग इन तीनों प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ से जो कॉमन आने वाली चीज़ है वो आ गई आपके लिए x को बाहर लिया तो पीछे रह गया 5x और माइनस का रह गया 6। बटे में देखा जाए तो खड़ा है 3 × का x से x गायब हो गया, कोष्टक बंद कर दिया, यही आपका आंसर बन गया 5x - 6 बटा 3। इस प्रकार से यदि इनको देखा जाए तो यहाँ भाग देना y की घात 4 का, तो हम सब में से y की घात 4 को उठा के कॉमन ले लेते हैं, यानी कि y की घात 4 को कोष्टक के बाहर लिया तो बच गया 3 y की घात 4 माइनस का 4 y की घात 2 प्लस का 5, सिर्फ 5। फिर बटे में लिख देते हैं y की घात 4, तो y की घात 4 से ये पूरा ही गया, तो आंसर बच गया 3y4 माइनस का 4y² और प्लस का 5। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ है 8 और हम लोग 8 के टुकड़े कर देते हैं 2 × 4 के रूप में, क्योंकि हमें यहाँ बटे में 4 चाहिएगा। फिर यहाँ देखिए x² y² z², सब जगह देखें तो x² y² z² कम से कम घात दिख जाएगी, तो हम लोग x² × का y² × का z² इस पूरे कोष्टक में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, प्रथम पद में से बचेगा x सिर्फ, प्लस का यहाँ पर सिर्फ बचेगा y और यहाँ पर बचेगा सिर्फ z।
कोष्टक बंद कर दिया। अब हमने बट्टे में लिख दिया 4 इंटू का एक्स स्क्वायर इंटू का वाई स्क्वायर इंटू का जेड स्क्वायर। तो ये एक्स वाई जेड बाहर दो दो घात वाले सब गए और इस 4 से ये 4 भी गया। कोष्टक बाहर बच गया आपके लिए 2 और कोष्टक के अंदर बच गया एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड। इस प्रकार से हमने ये तीसरा क्वेश्चन सरल कर लिया। तो इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन भी है हमारे पास। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये था आपके दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन इसके और बच गए हैं। जी, दूसरे का चौथा और पांचवा। चौथा प्रश्न आपके लिए p की घात 3 q की घात 6, p की घात 3 q की घात 6, फिर चिन्ह आ गया आपके लिए माइनस का। p की घात तो है आपके 6 और q की घात है 3। कोष्टक बंद कर दिया। फिर खड़ा है भाग का चिन्ह और आगे खड़ा p की घात 3 और q की घात भी 3। ये पांचवा प्रश्न हो गया आपके लिए। चौथा इधर लिख देता हूं, आप देखिएगा। चौथा प्रश्न है x की घात 3 x की घात 3 x की घात 2 और x की घात 1। कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह और आगे खड़ा है आपके लिए 2x। जबकि यहाँ इन आंकड़ों में बीच वाले पद में दे रखा है 2 और लास्ट वाले पद में दे रखा है 3। अब देखिएगा, हम लोग इनको सरल करेंगे। सरल करते समय p की घात q की घात 3 3 चाहिए, तो यहाँ से वो घातें कॉमन आ रही है। p की घात 3 को बाहर लिया, q की घात 3 को बाहर लिया, तो कोष्टक के अंदर सिर्फ बच गया q की घात 3 माइनस का चिन्ह, p की घात भी 3, ये दोनों ही बाहर आ गए। 3 3 घातें हमने बाहर ले ली और बटे में खड़ा आपके लिए p की घात 3 q की घात 3, ये पूरा कैंसिल हो गया। आपके लिए आंसर बन गया q की घात 3 माइनस का p की घात 3। इसी प्रकार से यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो 2 चाहिए, सब जगह 2 है नहीं। x चाहिए, हाँ सब जगह जरूर x है। हम लोग कोष्टक के बाहर x को ले लेते हैं, अंदर बच गया x की घात 2 प्लस का 2 x की घात 1 प्लस का बच गया सिर्फ 3 और हमारे पास बट्टे में है 2x। तो ये x x फिनिश हो गया, तो बच गया x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और बट्टे में बच गया सिर्फ 2। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि 14.2 का दूसरा प्रश्न पूरा ही क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। इसी का तीसरा एक और है। जी, तीसरा प्रश्न वही अभ्यास 14.3 का। तीसरे प्रश्न में आपको वही भाग दे रखा है। तीसरे का पहला, तीसरे के पहले में दे रखा है 10x माइनस का 25, कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह बाद में दिया आपके लिए 5। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो वहां पर दे रखा है, ये था पहला। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा 10x माइनस का 25, 10x माइनस का 25 कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह और आपको दे रखा है और कोष्टक में 2x माइनस का 5। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे का तीसरा देखा जाए तो तीसरे के तीसरे में कोष्टक के बाहर तो दे रखा 10y और कोष्टक के अंदर दे रखा है 6y प्लस का 21, भाग का चिन्ह कोष्टक और कोष्टक के बाहर खड़ा है आपके लिए 5, कोष्टक खड़ा 2y प्लस का 7। ये था क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का तीसरा। चौथा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4।
इधर लिख देते हैं आपके लिए 9x स्क्वायर और y स्क्वायर भी है, और कोष्टक के अंदर खड़ा है 3z माइनस का 24 भाग का चिन्ह, आगे खड़ा आपके लिए 27, और कोष्टक के अंदर खड़ा है 27xy है, और कोष्टक खड़ा है उसके पास और उसमें है z माइनस का 8। देखिएगा 4 प्रश्न है, एक और रह जाएगा इसी का जी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाग देना इस पूरे कोष्टक में 5 का, तो इसमें से 5 को कॉमन लेते हैं। यदि 5 को बाहर लिया तो देखो 5 का भाग 10 में जाता 2 बार, पास में खड़ा है x, माइनस का 25, 5 का भाग जाता आपके लिए 5 बार, बट्टे में खड़ा है 5, 5 से 5 फिनिश, ये आपका आंसर बन गया 2x माइनस का 5। अगले को देखें तो यहाँ चाहिए 2x माइनस का 5। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टकों में से, दोनों पदों में से जो भी चीज़ हमें कॉमन दिख रही है वो दिख रही 5, यानी कि दोनों में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम लोग यहाँ से 5 को उठा के बाहर लेते हैं, तो कोष्टक के अंदर बचेगा 2x और माइनस का बच गया 5। फिर इस कोष्टक को बट्टे में लिख देते हैं 2x माइनस का 5, सेम कोष्टक आ गए, यानी कि इसका आंसर आ गया आपके लिए 5। बहुत ईजी प्रश्न है, सरल प्रश्न है। यदि इनको देखा जाए तो इनमें से कॉमन आ रहा आपके लिए 3, यहाँ 3 का भाग जाता है, यहाँ पर भी 3 का भाग जाता है, और यहाँ 10 है जबकि यहाँ कोष्टक के बाहर 5 है। तो सबसे पहले हम 10 के 5 के रूप में टुकड़े कर लेते हैं, यानी कि 2 × का 5, और पास में खड़ा आपके लिए y, और इन दोनों कोष्टकों, ये पहले वाले कोष्टक में दोनों पदों में से 3 आ गया बाहर, तो रह गया कौन, 3 का भाग 6 में गया 2y, प्लस का 3 का भाग 21 में गया 7 बार। फिर इस दूसरे वाले पद को बट्टे में लिख देते हैं 5, और कोष्टक में लिख दिया 2y प्लस का 7, पूरा कोष्टक फिनिश हो गया। 5 से ये 5 भी फिनिश हो गया, बच गया आपके लिए 2 × का 3, यानी कि टोटल बन जाएगा आपके लिए 6y। ये था आपके तीसरा क्वेश्चन। यदि चौथे क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर 27 है जबकि हमारे पास 9 है, तो 9 को हैजे से रहने देते हैं, और यहाँ कोष्टक के बाहर xy खड़े हैं तो इनके टुकड़े कर दिए, x × का y, और कोष्टक में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो आ रही है आपके 3। यदि 3 को बाहर ले लेवे तो कोष्टक के अंदर जो बचेगा वो बचेगा एक तो z, और माइनस का बचेगा 3 का भाग 24 में जाएगा 8 बार। फिर बट्टे में लिख देते हैं आपके लिए 27 के टुकड़े, 3 × का 9 × का x × का y, और कोष्टक में लिख दिया z माइनस का 8। कोष्टक से पूरा कोष्टक फिनिश हो गया, इस xy से xy फिनिश हो गया, y से y, और 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, बट्टे में कुछ भी नहीं बचा, अंश में बच गया, एक तो बच गया x और एक बच गया y, यानी कि सिर्फ मात्र केवल ओनली फॉर उत्तर है आपके लिए xy। इसी का एक प्रश्न और रह गया है, वो है आपके 5वां प्रश्न, तीसरे का 5वां। तीसरे का 5वां, तीसरे का 5वां थोड़ा बड़ी साइज में है, 96 ABC 5वां, तीसरे का 5वां 96 A B और C कोष्टक के बाहर खड़े हैं। कोष्टक में खड़ा है 3a माइनस का 12, 3a माइनस का 12। अगला कोष्टक एक और दिया है, उसमें खड़ा है आपके लिए 5b माइनस का 30, 5b माइनस का 30, और भाग का चिन्ह आगे खड़ा है आपके लिए 144 a माइनस का b, a माइनस का 4, 144 a माइनस का 4, और अगला कोष्टक और भी खड़ा है, उसमें b माइनस का 6, b माइनस का 6। सबसे पहले हमें चाहिए, बड़ी साइज का प्रश्न है, यहाँ बार खड़ा था 96 ABC, यहाँ देखिए a माइनस का 4, जबकि यहाँ है 3a माइनस का 12, 3a माइनस का 12, तो यहाँ से 3 को यदि बाहर ले लेवे तो ऐसा कोष्टक बन जाएगा। यहाँ खड़ा है 5b माइनस का 30, और यहाँ b माइनस का 6, तो यहाँ से अपन 5 को कॉमन ले लेंगे,
144 यहाँ है जबकि यहाँ 96, तो यहाँ 12 का भाग जा रहा है और यहाँ पर भी 12 का भाग जा रहा है, तो इन दोनों को 12 से तोड़ देते हैं तो 96 के टुकड़े हो जाएंगे। 12 8 की 96, 12 इंटू का 8, बार खड़ा और ABC, यहाँ से बार आएगा वो आएगा आपके लिए 3 और यहाँ से जो बार आएगा वो आएगा आपके लिए 5। अब दोनों कोष्टकों में क्या बचेगा देखिए, 3 का भाग देने पर यहाँ बचेगा A माइनस का 4, 5 का भाग देने पर यहाँ बचेगा B माइनस का 6। बट्टे में हेजे से लिख देते हैं। 144 के टुकड़े होते हैं 12 इंटू का 12 और इस 8 के टुकड़े चाहो तो और कर दो 2 इंटू का 4 या 2 इंटू का 2 इंटू का 2 और 12 के टुकड़े तो इनके छोटे टुकड़े कर देते हैं। 2 इंटू का 4 तो कर ही देते हैं, 2 इंटू का 4 और इस 12 के टुकड़े कर देते हैं 3 इंटू का 4 और बार कोई नहीं है, A माइनस का 4 है और B माइनस का 6 है। देखा जाए तो इस कोष्टक से ये कोष्टक कैंसिल, ये कोष्टक भी पूरा का पूरा ही कैंसिल। फिर देखें तो ये 12 से 12 फिनिश हो गए, इस 4 से ये वाले 4 फिनिश हो गए और इस 3 से ये वाले 3 फिनिश हो गए। बट्टे में कुछ नहीं बचा तो एक तो बच गया यहाँ पर 2 और एक बच गया 5। 5 और 2 का गुणा बनता आपके लिए 10। फिर यहाँ से देखा जाए तो बच गया ABC और देखा जाए तो सब कैंसिल हो गए, यानी कि आपके लिए जो आंसर बना है वो बना है 10 ABC। ये था क्वेश्चन नंबर टोटल आपका तीसरा। 14 पॉइंट के 3 का कक्षा 8 के 8th क्लास के 14 पॉइंट के 3 का पहला अभी करवाया, दूसरा अभी करवाया, तीसरा भी अभी करवाया, जो सभी में 3 4 4 5 5% थे। तो देखते रहिए, अपन चौथा प्रश्न ले लेते हैं इसी का। वहाँ पर भी आपको भाग दे रखा है, बहुत सरल है, वहाँ पर भी भाग आपके लिए इजी भाग दिए हैं। चौथे क्वेश्चन में भी टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्न है। पहला चौथे का पहला देखा जाए तो खड़ा है आपके लिए 5 कोष्टक में 2x प्लस का 1, 5 कोष्टक में 2x प्लस का 1, अगला कोष्टक दे रखा है उसमें दे रखा 3x प्लस का 5 और भाग का चिन्ह दे रखा है, कोष्टक में दे रखा है 2x प्लस का 1। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1। यदि दूसरा क्वेश्चन लेवें तो उसमें दे रखा है 26xy, कोष्टक के अंदर दे रखा है आपके लिए x प्लस का 5 और आगे दे रखा है y माइनस का 4, भाग का चिन्ह और आगे दे रखा 13x, कोष्टक के अंदर दे रखा आपको y माइनस का 4। यदि इनको अच्छी तरह से देखें, बड़े प्रश्न है, एक एक करके हम सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, यह था आपका चौथा प्रश्न हो रहा है, चौथे प्रश्न का पहला और दूसरा। देखिएगा, यहाँ पर भाग देने वाला है 2x प्लस का 1 और यहाँ पर भी है 2x प्लस का 1, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो लिखा जाएगा 5 कोष्टक में 2x प्लस का 1, 3x प्लस का 5 और इनके बट्टे में लिख दिया आपके लिए 2x प्लस का 1। पूरा कोष्टक कैंसिल हो गया, बच गए आपके लिए 5 कोष्टक में 3x प्लस का 5। ये बन गया आपका पहले का आंसर। इसी प्रकार से दूसरे को देखा जाए तो भाग देने पर हम लोग यहाँ खड़ा 13, दूसरा प्रश्न है चौथे का, बार खड़ा आपके लिए 13 और यहाँ खड़ा आपके लिए 26। तो ये 26 है, 2 नहीं है, 26 के हम टुकड़े करेंगे 13 का रूप में, तो 2 इंटू का 13, x खड़ा है, यहाँ पर भी x खड़ा है, तो लिखेंगे 2 इंटू का 13 इंटू का x इंटू का y इंटू का कोष्टक में x प्लस का 5, अगला दिया y माइनस का 4 और इनके बट्टे में लिख देते हैं 13 इंटू का x इंटू का y माइनस का 4। ये माइनस का 4 y वाला कोष्टक गया, 13 से 13 गया और x से ये x वाला भी गया, तो बच गया आपके लिए 2 और बच गए आपके लिए y। अंश वाले कोष्टकों में देखें तो बच गया x प्लस का 5। ये बन गया आपके लिए चौथे का दूसरा। इसी प्रकार से हम चौथे का तीसरा और चौथा सब प्रश्न लेंगे। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चौथे के 2 हो गए, अभी चौथे के और 2 बच गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और वो तीसरा प्रश्न है आपके लिए 52 PQR और कोष्टक के अंदर खड़ा है आपके लिए P प्लस का Q, Q प्लस का R, R प्लस का P, P प्लस का Q, Q प्लस का R और R प्लस का P। ये 3 कोष्टक है लगातार, भाग का चिन्ह है और भाग के बाद में खड़ा 104 PQ, 104 PQ। और 2 कोष्टक खड़े हैं और इन दोनों कोष्टकों में आपके लिए Q प्लस का R और R प्लस का P। देखिएगा इन कोष्टकों को देखा जाए तो यहाँ पर 52 हेजेस रहने देते हैं, 104 के टुकड़े कर देते हैं, 2 इंटू का 52। फिर PQR है, जबकि यहाँ पर PQ है। फिर ये वाला कोष्टक 2 नंबर वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 नंबर वाला कोष्टक भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपन को यहाँ लिखना है 52 PQR और पहला कोष्टक P प्लस का Q, दूसरा Q प्लस का R, तीसरा R प्लस का P और इनके बट्टे में लिख दिया 104 के टुकड़े हम लिखेंगे 2 इंटू का 52। फिर लिख दिया इंटू का P इंटू का Q और कोष्टक में खड़ा है आपके लिए Q प्लस का R, फिर खड़ा है R प्लस का P। तो देखिए ये कोष्टक R प्लस P वाला गया, Q प्लस के R वाला ये भी गया, 52 से ये 52 गए, PQ से ये PQ गया। तो अंश में तो बच गया आपके लिए R और एक कोष्टक बच गया P प्लस का Q, तब हर में बच गया आपके लिए सिर्फ 2। ये था क्वेश्चन नंबर आपके चौथे का तीसरा। इसी प्रकार से चौथे का 5वां और 6वां 2 प्रश्न और बच गए हैं। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोनों क्वेश्चन हम एक साथ ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे अगले प्रश्नों को। 2 प्रश्न बच गए हैं इस चौथे के। चौथा क्वेश्चन है 20 बार खड़ा है 20, कोष्टक के अंदर खड़ा है y प्लस का 4, अगले कोष्टक में खड़ा है y स्क्वायर प्लस का 5y और खड़ा है प्लस का 3 और भाग का चिन्ह 5 और कोष्टक में खड़ा y प्लस का 4। कोष्टक बंद। एक क्वेश्चन और रह गया 5वां, जो साथ में ले लेते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है x कोष्टक के बाहर खड़ा है, कोष्टक के अंदर खड़ा है x प्लस का 1 और खड़ा है x प्लस का 2 और खड़ा है आपके लिए x प्लस का 3 कोष्टक है, भाग का चिन्ह, फिर कोष्टक के बाहर खड़ा है भाग x और कोष्टक के अंदर खड़ा है x प्लस का 1 यानी कि x प्लस का 1। यदि इनको देखा जाए तो ये बहुत सरल है, यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा ही, और ये फर्स्ट x प्लस के 1 वाला ये भाग भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये दूसरा और तीसरा पद बचेगा। इनमें देखा जाए तो y प्लस के 4 दोनों तरफ दिख रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 5 है जबकि यहाँ 20 है, 20 के टुकड़े कर लेंगे 4 इंटू का 5। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 इंटू का 5, 4 इंटू का 5 कोष्टक है जैसे y प्लस का 4 है जैसे ही, y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3 है जैसे ही, और इनके बट्टे में लिख देते हैं आपके लिए 5 इंटू का y प्लस का 4। ये कोष्टक पूरा ही गया, 5 भी पूरा ही गया, तो बच गया 4 कोष्टक के अंदर y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 5y प्लस का 3 कोष्टक बंद। ये बन गया आपके लिए चौथा प्रश्न, चौथे का चौथा। 14 पॉइंट के 3 का चौथे का चौथा। 5वें प्रश्न को देखा जाए तो इनके सबके बट्टे में लिख देते हैं x जैसे x प्लस का 1, x प्लस का 2 और x प्लस का 3, और इनके बट्टे में लिख दिया जाए तो वो होगा आपके x और होगा x प्लस का 1।
ये पहला कोष्टक गया, एक्स भी गया, तो आपके उत्तर बन गया एक्स प्लस का 2 और अगला बन गया एक्स प्लस का 3। इस प्रकार के 2 कोष्टकों में आंसर आपके लिए बन गए। ये था क्वेश्चन नंबर चौथा 5वां। यानी कि टोटल 1 से लेकर के 14.3 के 1 से लेकर के 4 तक के ऑल टोटल क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।